हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के पार ही नज़र आती है। हेलो एवरीवन, आज हम एवरेज औसत का पार्ट 3 करेंगे। एवरेज का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी, हरियाणा एसएससी, यूजीसी नेट और डीएसएसबी में अधिकतर ये क्वेश्चन आए हुए हैं और एसएससी में जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें आपकी हेल्प भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 24 लड़के तथा उनके शिक्षक की सम्मिलित औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र को औसत में से हटाया जाता है तो औसत 1 वर्ष घट जाता है। शिक्षक की उम्र क्या होगी? 24 लड़के और उनके शिक्षक कितने हो गए? 24 और 1 25, मतलब 25 तो लोग हो गए। उसके बाद औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। 15 वर्ष औसत आयु है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 375। ठीक है। इसी तरह जब आगे करेंगे, यदि शिक्षक की उम्र को औसत में से हटाया जाता है, ठीक है, टोटल कितने थे? 25। तो 25 में से अगर शिक्षक को हटा दें तो कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक है। तो औसत 1 वर्ष घट जाता है। औसत कितनी थी हमारी? 15 वर्ष। तो उसमें से 1 वर्ष जब कम होगा तो कितना हो गया? 14 हो गया। 24 की 14 से गुना करेंगे तो 336 हो गया। ठीक है। हमें शिक्षक की उम्र ज्ञात करनी है। ठीक है। तो उसके बाद इन जो दोनों एवरेज निकली हैं हमें, तो इसमें डिफरेंस चेक कर लेंगे हम। तो डिफरेंस कितना है? 15 में से 6 गए 9 और 6 में से 3 गए 3, 39। ठीक है। तो शिक्षक की उम्र क्या हो गई हमारी? 39 वर्ष हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक बच्चे के आने पर औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। नए बच्चे की आयु बताओ। तो क्या करेंगे? 5 सदस्य हो गए, ठीक है, और उनका औसत आयु कितना है? 15। तो 15 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। उसके बाद क्या करें कि एक बच्चे के आने पर, पहले कितने सदस्य थे? 5। 5 में 1 जोड़ दिए तो कितने हो गए? अब 6 सदस्य हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है कि आने पर 14 वर्ष हो जाती है, जो उसकी औसत आयु है वो 14 हो जाती है। तो ये कितना हो गया? 14 छिक्का 84। अब हम क्या करेंगे? इनमें दोनों में डिफरेंस चेक कर लेंगे। तो 84 में से जब हम इसे 75 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है। तो नए बच्चे की आयु हमें बतानी है, तो जो डिफरेंस आया, ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो 9 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन है, यदि 65 किलोग्राम के भार वाले व्यक्ति के बदले नया व्यक्ति आ जाए तो 8 व्यक्तियों के समूह का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का भार बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। तो इसे हम कैसे करेंगे? 8 व्यक्तियों के समूह का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाते हैं। तो 65 किलोग्राम व्यक्ति का वेट है। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति गया है उसी के बदले नया व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, तो समझना है ये क्वेश्चन हमें। तो इसमें हम क्या करेंगे? प्लस करके 8 व्यक्तियों के समूह का औसत भार कितना है? 1.5। तो 8 की हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो 65 प्लस 8 की 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12। ठीक है। 65 में 12 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 77। ठीक है। तो 77 kg हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन है, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है तथा मंगलवार, बुधवार तथा वीरवार का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। यदि वीरवार का ताप 34 डिग्री सेल्सियस है तो सोमवार का ताप बताओ। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो 3 दिन हो गए। 3 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 36 से। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 108 हो जाएगा। उसके बाद मंगलवार, बुधवार, वीरवार, 3 दिन ही हो गए। 3 की मल्टीप्लाई हम 35 से कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 105। ठीक है। डिफरेंस कितना हो गया? 108 में से 105 को घटाएंगे तो 3 हो गया। ठीक है। अभी उसने ये बोला है कि यदि वीरवार का ताप 34 डिग्री सेल्सियस है तो सोमवार का तापमान बताना है हमें। तो वीरवार का तापमान कितना है? वीरवार का तापमान है हमारा 34 डिग्री सेल्सियस। तो हमें सोमवार का तापमान बताना है। सोमवार का तापमान, ठीक है, जो
यहाँ पर आंसर बचा हुआ है, इस 3 में हम 34 को जोड़ देंगे, तो 34 डिग्री में हम प्लस कर देंगे 3 डिग्री को, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5th क्वेश्चन है, पिता तथा पुत्र की औसत आयु 44 वर्ष, पिता तथा माता की औसत आयु 54 वर्ष तथा माता और पुत्र की औसत आयु 38 वर्ष है। सभी की आयु का औसत ज्ञात कीजिए। तो पिता और पुत्र 2 हो गए, तो 2 की मल्टीप्लाई हम 40 से करेंगे, दोनों की औसत आयु कितनी है 40 वर्ष है, तो ये कितना हो गया 80 हो गया। उसके बाद पिता और माता की औसत आयु 54 वर्ष है, 2 की मल्टीप्लाई हम 54 से करेंगे, तो ये हमारा 108 हो जाएगा। उसके बाद माता और पुत्र की औसत आयु 2 से, ठीक है, आयु कितनी है 38 वर्ष, तो ये आ जाएगा 76, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, सभी की आयु का औसत ज्ञात करना है हमें, तो इसका टोटल करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 264, ठीक है। और इनको ऐड करके हम 6 आ जाएगा यहाँ पर, और 264 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 4 जा और 6 4 जा, तो 44 हमारा आंसर हो गया। 6 क्वेश्चन है, धोनी 4 पारियों में 44, 45, 47, 48 रन बनाता है, तो वह 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 50 रन और हो जाए। तो 4 पारियों को ऐड करेंगे जैसे हम, तो जैसे 4 पारियों को ऐड करेंगे 44, 45, 47 और 48, जब हम इनको चारों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 184, ठीक है। उसके बाद 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 50 रन हो जाए, वो कह रहा है कि 5वीं पारी में, ठीक है, 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत 50 रन हो जाए, ठीक है। तो 5 की हम 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 250, ठीक है। अब इसमें हम अंतर चेक कर लेंगे कितना डिफरेंस है, तो 250 में से 184 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 66 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों में औसत रन 32 है, आगामी पारी में उसके कितने रन बनाने चाहिए कि उसका औसत 4 बढ़ जाए। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 10 को 32 से गुना करेंगे तो ये हो गया हमारा 320। उसके बाद कह रहा है कि आगामी पारी में, तो 10 के बाद आगामी पारी कौन सा हो गया, 11वां नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि रन बनाने चाहिए कि उसका औसत 4 बढ़ जाए, तो 32 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो गुना करने पर कितना आ जाएगा हमारा 396, ठीक है। तो रन बताने हैं हमें, तो 396 में से 320 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 76, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, एक तो ये आंसर हो गया। इसे हम दूसरी ट्रिक से भी कर सकते हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि 32 औसत रन कितना है 32 है, और आगामी पारी में मतलब 11वीं पारी में कितने रन बनाने के औसत 4 बढ़ जाएं, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 32 प्लस आगामी पारी कितने होगी 11, ठीक है, और 4 औसत हमारा बढ़ रहा है तो गुना में 4 कर देंगे, तो 32 जमा 11 चौक 44 हो गया, तो 32 और 44 हो जाएगा हमारा 76, ये हमारा आंसर हो गया, 76 हमारा आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन है, 5 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 50 अंक है। बाद में पता चला कि एक छात्र उसके 48 अंक थे, उसके अंक भूल से 84 अंक पढ़ लिए गए, सही औसत निकालो। तो सबसे पहले हम डिफरेंस चेक कर लेंगे, 84 अंक पढ़ लिए गए और अंक कितने देने थे उसे 48, तो डिफरेंस कितना हो गया 36, मतलब अंतर कितना हो गया 36 का, ठीक है। तो 36 का औसत निकालेंगे हम, 5 छात्र हैं, 5 से हम औसत निकालेंगे इसे, तो ये हो जाएगा हमारा 7.2 औसत हो गया, ठीक है। तो सही औसत क्या हुआ हमारा, सही औसत बताना है हमें, सही औसत हमारा क्या होता, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, अंकों का औसत कितना था 50, तो इस 50 में से हम 7.2
को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42.8 आंसर। 9वां क्वेश्चन है 20 परिणामों का औसत 70 है, लेकिन दोबारा जांच में पाया गया कि 66 को गलती से 96 लिखा गया। आंकड़ों का सही औसत ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम अंतर चेक करेंगे। 96 में से 66 को घटा लेंगे तो ये हो गया हमारा 30। औसत क्या होगा 30/20, 20 परिणाम। तो इससे हम कैंसिल करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसे हमें, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5। ठीक है, हमें सही औसत बताना है, आंकड़ों का सही औसत बताना है हमें। तो सही औसत क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे 70 में से 1.5 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 68.5 हमारा आंसर हो गया। थैंक यू एवरीवन।